खुदावंद यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट सिमी मंदेल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाकाबिले यकीन। हम आपको और अपने जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं इनको खुशामदीद कहते हैं। पास्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ शामिल हैं और हमेशा की तरह हम उम्मीद करते हैं कि हम आपसे जो भी सवाल करेंगे आप उसका बड़ी उम्दगी से जवाब देंगे। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सिस्टर, थैंक यू सो मच। पास्टर साहब, जिस तरह से कि आप भी जानते हैं और हमारे व्यूवर्स भी जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम इंतहाई दिलचस्प है और लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं और अपनी आरा से भी हमें आगाह करते रहते हैं। मगर एक ख़ास बात जो ये है वो ये है कि अपने जिन मौज़ूआत पर वो कुछ सीखना चाहते हैं उसके बारे में भी वो बयान करते हैं। और आज जो हमें एक मज़मून मिला है जिसकी रिक्वेस्ट हमें बार बार की जा रही थी, वो ये है कि खलाई मखलूक के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि खलाई मखलूक का वजूद और बाइबल मुक़द्दस में उसका क्या ज़िक्र है या उसका ज़िक्र है भी या नहीं। तो हम चाहेंगे कि आज अपनी जितनी भी आप रिसर्च करते हैं उससे आप हमें मुस्तफ़ीज़ करें और इस सवाल का जवाब दें कि क्या खलाई मखलूक का सच में वजूद है। बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में क्या कहती है? शुक्रिया सिस्टर। इसके बारे में जो है वो वाकई ये बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज के दौर के मुताबिक है, आज की जो नई जनरेशन है ये उसके जहन में ये बहुत कॉमन सवाल है, क्योंकि अरसा दराज से लोग बच्चे जो हैं वो कार्टून्स देख रहे हैं और खलाई मखलूक को कार्टून्स की सूरत में देखते रहते हैं। तो इस वजह से उनके तस्वुरात में बहुत सी चीज़ें हैं और फिर बहुत सी ऐसी मूवीज़ बन चुकी हैं जिसमें जो है एलियंस दिखाए जाते हैं। तो एक्चुअली ये कंसेप्ट जो भी साइंस ने दिया हो या किसी भी तरह से मजहबी नौयत का कंसेप्ट मौजूद हो, जो नज़रिया मौजूद हो, वही चीज़ क्या है, पर्दा स्क्रीन पर नज़र आती है। दुरुस्त। जो चीज़ जिसका वजूद नहीं है वो आप उसका इमेज भी अपने दिमाग में नहीं बना सकते। दुरुस्त। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इसलिए अब जो है वो देखें, ये एक हकीकत है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। देखें, ये बुनियादी चीज़ मैंने बता दी इसकी, कि जो चीज़ वजूद नहीं रखती आप उसके बारे में कोई शक्ल, कोई इमेज, कोई तस्वीर अपने तख़य्युल से नहीं बना सकते। दुरुस्त। वो आपके तख़य्युल में ही नहीं आएगी। ठीक। ठीक है, तो इसलिए ये जो एलियंस हैं, खलाई मखलूक जिन्हें कहा जाता है, उनका कुछ ना कुछ कंसेप्ट मौजूद है और साइंस भी इसके बारे में अब तौजीहात काफ़ी जो है वो ठोस देना शुरू हो गई है। सही। कुछ साइंटिस्ट ने इसके बारे में बात की, कुछ उलमा ने इसके बारे में बयान किया और मजहबी अकाबरीन भी इसके बारे में कुछ ना कुछ बयान कर रहे हैं। सही। जब से इंटरनेट या हमारे जो है वो यानी सोशल मीडिया बहुत तेज़ हुआ है या उसका आम होना शुरू हो गया है वो काफ़ी ज़्यादा, तो फिर इसके बारे में अब लोगों को मालूमात भी बढ़ना शुरू हुई हैं और लोग इस पर काम भी कर रहे हैं। तो लेकिन बाइबल मुक़द्दस में इसके बारे में क्या है, हम उसके बारे में तफ़सीलन जानने की कोशिश करेंगे। और ना सिर्फ ये, बल्कि हम मुख्तलिफ़ जो तहज़ीब और सकाफ़तें हैं, हम उनके बारे में भी जानेंगे। एलियंस या खलाई मखलूक़ात के बारे में क्या तसव्वुर पेश किए हैं, हम उनके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। सही। तो सबसे पहले बाइबल मुक़द्दस में एक आयत है, हम उसको जो है वो पहले देख लेते हैं। अय्यूब की किताब उसके 38वें बाब की 7वीं आयत है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस बात को समझने के लिए। लिखा है कि जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे। खुदा अय्यूब नबी से ये सवाल कर रहे हैं, वो बगुले में हो के टॉर्नेडो कह लीजिए या जो है वो साइक्लोन कह लीजिए, कुछ भी, या वर्लविंड कह लीजिए, उसमें से खुदा जो है वो उससे कलाम कर रहा है। ये खुदा की मर्ज़ी है कि वो किस सूरत में किसी से कलाम करता है। तो वो उससे ये सवाल करता है कि तू कहाँ था जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। तो ये क्वेश्चन है, खुदा जो है वो बड़े ही ठोस और रिटोरिकल क्वेश्चन जिन्हें कहा जाता है कि यानी तंबीही सवालात हैं ये, यानी दूसरे को मालूमात ही नहीं है उसके बारे में, लेकिन उन चीज़ों का वजूद है, एक बहुत वसी इल्म है उसके बारे में, और किसी शख्स को उसके बारे में कुछ पता भी ना हो तो फिर उससे ये सवाल किया जाता है कि तुम अपनी हिकमत और दानिश झाड़ रहे हो, ज़रा इन चीज़ों के बारे में तो बताओ। सही। तो खुदा ऐसे सवाल कर रहा है यहाँ पर सही। कि जब तू कहाँ था जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे, यानी दुनिया ही नहीं बनी तो तुम कहाँ थे। तो ये उससे सवाल किया जा रहा है। और ना सिर्फ
दरअसल ये अय्यूब से सवालात होते हैं, बल्कि इनका पस मंज़र यूँ है कि जो उसके दोस्त थे 3 ख़ास, जब उन्होंने उस पर बिलावजह तनकीद करना शुरू की, तो खुदा जो है वो बीच में आके तो ये इस तरह से बात करता है। खुदा ये कहता है 38वें बाब में ही खुदा ये कहता है कि ये कौन है जो मसलहत पर नादानी से बातें करता है, ठीक है? और नादानी की जो है वो बातें करते हुए मसलहत पर पर्दा डालता है। अय्यूब के दोस्तों को खुदा इस अंदाज में जवाब दे रहा है, या अय्यूब के दोस्तों की जितनी भी बातें उन्होंने की हैं, खुदा उससे खुश नहीं है। तो फिर खुदा उनके बारे में जो है वो कुछ ऐसे सवालात करता है, अय्यूब से भी ये सवाल करता है। तो अब हमारा जो टॉपिक वो खलाई मखलूक़ात के बारे में है, वो इससे रिलेटेड है इस आयत से, कि जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। ये जो है वो सबसे पहले तो खुदा के सब बेटों को समझने की ज़रूरत है। इब्रानी ज़ुबान में इसके लिए लफ्ज़ जो है वो बिन हा एलोहीम लिखा गया है। बिन जिसके माना है बेटा, जी। लेकिन इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये जो है वो औलाद हुई हो, तौलीद शुदा बेटा हो, ठीक है? ये बिन का मतलब नहीं होता। ओके। ये किसी भी शख्स को बिन या जो है वो जो है वो बिनोत कहा जा सकता है इब्रानी में। सही। ये खुदा के तख्लीकी बेटे हैं। ओके। खुदा उनका बानी है, उनका आगाज़ करने वाला है। तो ये फरिश्तगान को खुदा यहाँ पर खुदा के बेटे कह रहा है। खुदा बानी है, बनाने वाला है, शुरू करने वाला है, तो इस बुनियाद पर वो उसके बेटे कहलाते। दुरुस्त। मुजद है उनका। जितनी भी सकाफ़तें कदीम हुई हैं या जदीद हैं, उन सब का यही एक उसूल है कि जो भी साइंटिस्ट, अब जैसे एक साइंटिस्ट है, न्यूटन है, आइज़ैक न्यूटन, उसने हरकियात के कवानीन दिए या हरकत के जो है लॉज ऑफ मोशन या लॉज ऑफ मूवमेंट दिए हैं, तो वो उनका बानी है। दुरुस्त। तो उन्हें उनका फादर भी कहा जाता है, दुरुस्त। फादर ऑफ लॉज ऑफ मोशन। यस। उसी तरह से आइंस्टाइन है, उसने जो है मॉडर्न फिज़िक्स के लिए रिलेटिविटी, नज़रिया इजाफियत के बारे में बात की, तो वो उसका बानी है। तो इसलिए उसे फादर ऑफ जो है वो लॉ ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। तो इस तरह से जो है वो ये भी चीज़ें हैं, जो चीज़ पहले नहीं थी, उनका आगाज़ किसी शख्स ने कर दिया, किसी हस्ती ने किया, तो उनका बाप कहलाएगा। तो फरिश्ते पहले नहीं थे, खुदा ने उनका वजूद बना दिया, तो इस वजह से वो उनका बाप है। इसलिए लिखा गया खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। सही। और उनके लिए तशबीहन लफ्ज़ इस्तेमाल करता है खुदा, सुबह के सितारे, स्टार्स को खुदा जो है वो फरिश्तों से तशबीह देता है, सिंबलाइज करता है। और इसके बारे में हम बाइबल मुकद्दस में कई जगहों पर पढ़ सकते हैं। जी। यसाया की किताब 14वें बाब में, ए सुबह के रोशन सितारे, ठीक है, ए लूसीफर, ओ लूसीफरस। तो वो लूसीफर वर्ड जो है वो पूरे का पूरा वर्ड उस पूरी फ्रेज़ को या स्टेटमेंट को बयान करता है, ए सुबह के रोशन सितारे, ओ लूसीफेरोस, ठीक है, जिसके ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है लूसीफेरोस। तो उसी से जो है वो लफ्ज़ लूसीफर बन गया है, सही। जिसके माना है रोशनी देने वाला या सुबह का रोशन सितारा। फिर मुकाशफा की किताब में भी ऐसे ही मसीह खुदावंद के बारे में भी लिखा गया है कि वो रोशन सितारा है। उसको भी अगर हम लातीनी में पढ़ेंगे तो वो भी लूसीफर ही बनेगा लफ्ज़। सही। लेकिन अब ये नहीं है कि दोनों शख्सियात को हम यकजा कर दें। दुरुस्त। अब वो यसाया 14वें बाब वाला जो लूसीफर है, वो एक फरिश्ता है, वो मखलूक है। और यहाँ मुकाशफा की किताब वाला जो लूसीफर जिसे बयान किया गया है, वो कौन है? वो उसका खालिक है, सही। वो मसीह खुदाबंद है, जो यसु मसीह कहलाया इस दुनिया में आकर, ठीक है। तो वो उसका मालिक है। पास्टर साहब, मेरे ज़हन में एक सवाल है और वो छोटा सा, क्योंकि अभी गुफ्तगू इस टॉपिक पर चल रही है, तो मैं ये सोच रही थी कि क्या इसमें, क्योंकि अगर वहाँ पर भी लूसीफर इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर भी लूसीफर, तो उसको किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे कि बिटवीन के मूजद में और खालिक में और मखलूक में? अब उसमें वो आयात जो है वो पूरी की पूरी इस बात को वाज़े तौर पर बयान कर देती। उसका सयाको सबाक और हाँ, आयात। और जो है वो वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, दुरुस्त। ठीक है, कि वो जो हमारे दिलों में चमका वो रोशन सितारा, वो सुबह का रोशन सितारा उसे नहीं लिखा गया, ओके। ठीक है। ठीक। लेकिन लूसीफर यानी शैतान जो बाद में बन गया, इब्लीस जो बन गया, उसके बारे में लिखा है सुबह का रोशन सितारा। ठीक।
फिर उसका यसाया 14वें बाब में अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर वाज़े लिखा है, और हिजकिय्याल 28वें बाब में तो वहाँ पर वाज़े लिखा है कि तू जो हिकमत में और दानिश में कमाल या ख़ातिमुल कमाल था, तेरे दिल में घमंड समाया। दुरुस्त। तो वो रोशन सितारे के, सुबह के रोशन सितारे के दिल में घमंड समाया है, लेकिन वहाँ पर उसके बारे में जो मसीह खुदाबंद है उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, दुरुस्त। ठीक है। सही। और उसकी पूरी जो लाइफ स्पैन बताया गया है, ज़मीनी लाइफ स्पैन, और जो कुछ हमें जो आसमानी बातों के बारे में बताया गया है, तो वहाँ पर ऐसा कोई मामला नज़र नहीं आता। दुरुस्त। और वो दानिश से फ़ैसले करने वाला और तख्लीक करने वाला खालिक नज़र आता है, तो इस वजह से उसमें ऐसी चीज़ें नहीं हैं। बिल्कुल ठीक। तो यूँ आसानी से हम इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सही। तो उसके बाद ये खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। अब इसी चीज़ को, ये उस वक्त की बात है जब खुदा ये कह रहा है कि तू कहाँ था जब मैंने ज़मीन की बुनियाद डाली। उससे पहले जो है वो सितारे सुबह के मिलकर गाते हैं। अब हम इसको पैदाइश की किताब में ले जाते हैं जहाँ पर वाक़या तख्लीक मौजूद है। जी। तो जहाँ पर कायनात की तख्लीक होती है, खुदा जो है वो ये बता रहा है वाज़े तौर पर कि आसमान और ज़मीन पर पानी ही पानी। वहाँ पर ज़मीन पर पानी नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है कि ऊपर पानी है और नीचे पानी। तो खुदा उनके दरमियान क्या करता है, दो हिस्सों में उसे डिवाइड करता है, और उसे वर्टिकली डिवाइड नहीं करता खुदा पानी को, उसे हॉरिजॉन्टली डिवाइड करता है, और उसके बीच में रुकैया रखता है जिसे हम फ़िज़ा कहते हैं। इब्रानी ज़ुबान के लफ्ज़ रुकैया जो है वो अरबी में भी रुकैया है, जिसके माना है फ़िज़ा, द फर्मामेंट इंग्लिश में, जिसको हम नॉर्मली आसमान का लफ्ज़ करार देते हैं। जी। तो वो फ़िज़ा जो है वो सिर्फ जो है वो आसमान नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। ये इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ जो रुकैया है उसके माना ये होते हैं कि किसी चीज़ को संभालने के लिए बारीक परत, ऐसी झिल्ली नुमा परत जो शफाफ है, जो महसूस तो नहीं की जा सकती, लेकिन उसे छुआ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन देखा जा सकता है। उसमें चीज़ें ठहर सकती हैं। सही। यानी वो इंसानी आँख के बस में नहीं है। इंसानी आँख का जो है वो उसे यानी मेजर कर लेना। 576 मेगापिक्सल का कैमरा हमारी आँखों में फिट है, खुदा ने लगाया हुआ है 576 मेगापिक्सल का। और जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसमें जो है उन्होंने बड़े बड़े जो है वो 120 मेगापिक्सल के कैमरे लगाए हैं। और जो आम जो वीडियो कैमरास यूज़ किए जाते हैं ये 80 मेगापिक्सल से ज़्यादा बड़ा अभी तक नहीं बना है, सही। ठीक है। तो हमारी आँख में 576 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसलिए हमें चीज़ें इतनी बारीक बीनी से और वाज़े रंग नज़र आते हैं। सही। तो खुदा क्या है, वो ये कह रहा है कि रुकैया को आप 576 मेगापिक्सल के कैमरे से भी देख नहीं पाते, सिर्फ ये जानते हैं आपके दिल में वो तख़य्युल मौजूद है कि वाकई आसमान मौजूद है, क्योंकि हमने ये वाकई एक फर्मामेंट रखा है, इसे एक मटेरियल नाम दिया है। ये एक मादी वजूद है, ये ख़ास अल्फाज हैं कि ये एक मादी वजूद है, ये मैटर से बना हुआ है, दुरुस्त। ठीक है। जी। जो अपने अंदर चीज़ें समो सकता है, संभाल सकता है, और इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें रुक सकती, ठीक है। यानी इसको, यानी हम जब कॉलेज में प्रैक्टिकल्स वगैरह करवाते हो या किसी भी तरह से, तो इसमें इस तरह से स्कूल्स में भी करवाए जा सकते हैं और बहुत आसानी से बच्चों को समझना आसान हो जाएगा। एक सिल्क पॉलिस्टर कॉटन टाइप का कपड़ा होता है जी। जिसे हम बुनियान का कपड़ा कहते हैं या जर्सी कपड़ा कहते हैं, जर्सी का कपड़ा भी कह सकते हैं। तो उसकी एक शीट ले लें, तो उस शीट को आप स्ट्रेच करके अच्छी तरह से, अब उसमें क्या है, स्टील बॉल्स जो हैं मुख्तलिफ साइज़ के ले लें, बड़े से लेके छोटे तक ले लें। तो अब उनको बारी बारी छोड़ते जाइए और घुमा दीजिए उसके ऊपर, यानी घुमाते हुए छोड़ दीजिए। तो मुख्तलिफ स्पीड से मुख्तलिफ जो है वो जगहों पर वो घूमना शुरू हो जाएंगे और फ़ौरन से रुकेंगे भी नहीं। तो वो क्या है, हम उसको फर्मामेंट की मिसाल के तौर पे सिखा सकते हैं, इंटरेस्टिंग। ठीक। तो और जो उसमें हमने बॉल्स छोड़े हैं, वो जो जितने भी प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं जो मूव कर रहे हैं यूनिवर्सेस में, अब मैं यूनिवर्सेस का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, दुरुस्त। ठीक है। इसको यूनानी में कहेंगे तो मेटावर्स हो जाएगा, ठीक है। यूनिवर्स और मेटावर्स, यूनी मीन्स वन और मेटा मीन्स मैनी। तो
उसको जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सेस में क्या है, आपने जो सितारे या स्टार्स या जो प्लैनेट्स रखे हुए वो घूम रहे हैं वहाँ पर, सही। और वो अपनी अपनी स्पीड और अपनी अपनी वज़न या अपने अपने जो है वो ग्रेविटी कह सकते हैं, उसके मुताबिक वो घूमते रहेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, एक दिन वो क्या है, वो सब आपस में एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे। सही। तो रुकैया का मतलब यही था कि खुदा ने रुकैया एक ऐसा रखा है फर्मामेंट, जो दोनों पानियों के दरमियान रखा, उसमें जो चीज़ें उसने बना के छोड़ी, प्लैनेट्स या स्टार्स, वो सब क्या है, घूम रहे हैं, लेकिन एक मखसूस वक्त के लिए। वो सब क्या है, एक वक्त में सब एक जगह पर जमा हो जाएंगे। सही। और ये कायनात साइंस की जो है वो जितनी भी थ्योरीज़ हैं वो वाज़े तौर पर बताती हैं कि कायनात जो है वो खुद क्या है, वो सेल्फ डिटीरियोरेशन का शिकार, यानी खुद अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रही है। ये कायनात जो है वो, इसे हीट डेथ कहते हैं, हरारी जो है वो मौत कह लीजिए। तो ये क्या है, उसकी तरफ जा रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो बॉल्स जो हैं वो आके सेंटर में गिर जाएंगे या रुक जाएंगे, तो वैसे ही ये कायनात भी क्या है, एक दिन खुद ब खुद बंद हो जाएगी। तो ये जितनी भी यूनिवर्सेस हैं, वो उन सब की खुदा ने रुकैया बनाकर शुरू में पैदाइश की किताब में ही बता दिया था कि क्या होगा। साइंस का जो बहुत बड़ा जो चैलेंज था कि कायनात जो है वो कितना अरसा चलेगी, खुदा ने वहीं रुकैया लफ्ज़ से ही ये चीज़ वाज़े कर दी थी। जो इब्रानी ज़ुबान से वाकिफ़ लोग थे, उनको इस चीज़ की समझ है। वो जानते हैं कि रुकैया के माना ये हैं कि कायनात जो है आखिरकार ख़त्म हो जाएगी, हमेशा के लिए कायनात बनाई नहीं गई। सही। ठीक, तो इस कायनात का अंजाम होगा, ये बताया गया। उसके बाद फिर क्या है, इसी तरह से खुदा अब क्या है, इस दौरान जब ये मुख्तलिफ दिनों में खुदा ने चीज़ें बनाई हैं, सारी चीज़ें, सबसे पहले उसने रोशनी खल्क की, और उससे पहले लिखा हुआ है कि जो है वो तमाम गहराओं पर अंधेरा था, ठीक है? और फिर क्या है, खुदा का रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करता था। तो जो गहराओं पर अंधेरा है, वो तारीकी वर्ड जो है वो भी इसी से रिलेटेड है। हम उस पर, ये हमारे जो बेसिक टॉपिक है खलाई मखलूक और बाइबल मुकद्दस, उसके बारे में क्या फरमाती, उसी से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। सही। तो वो तारीकी जो है वो क्यों है, तारीकी जो है मामूली वर्ड नहीं है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में आगे अहद अतीक में, पुराने अहदनामा में भी तारीकी गुनाह को जाहिर करती है। तो वहाँ पर क्या है, यानी खुदा ने अब जो है वो रोशनी तो बनाई है, और फिर लिखा है उसने तारीकी को रोशनी से अलग कर दिया, या रोशनी को तारीकी से जुदा किया। तो कोई ख़ास वजह है तो खुदा तारीकी को अलग कर रहा है। दुरुस्त। तो वहाँ पर कुछ तारीक कुव्वतें मौजूद हैं जो कि ये ख़राबी कर रही हैं, खुदा उनको रोशनी से अलग कर रहा है। सही। मैं इसके दो जो है वो बुनियादी आपको स्कूल ऑफ थॉट्स कह लीजिए, तो उनके बारे में थोड़ा सा जो है मैं बता दूं, तो फिर हमें आगे चलना आसान हो जाएगा। दुरुस्त। अब पहले ये है कि रोशनी जो खुदा ने बनाई थी, हम जानते हैं कि बाकी जो सूरज चांद सितारे हैं वो चौथे दिन बने हैं, जी हाँ। लेकिन खुदा ने पहले ही रोशनी कर दी। तो ये खुदा के फ़ज़ल को ज़ाहिर करता है, ये सही। खुदा का बेपनाह फ़ज़ल है। सही, वो तमाम जो है वो कायनात के लिए यकजा उसने जो है, या यकसा उसने फ़ज़ल कर दिया, लेकिन लोगों में इसकी बर्दाश्त नहीं है। खुदा के नूर की या खुदा के फ़ज़ल की बर्दाश्त जो है बैक वक्त लोगों में नहीं है। सही। ठीक, तो फिर क्या है, खुदा चौथे दिन जैसे सूरज चांद सितारे बनाता है, तो वैसे ही फिर क्या है, खुदा थोड़ा थोड़ा फ़ज़ल करता है, सही। क्योंकि दिन के टाइम सूरज है और फिर रात में तारीकी हो जाती है। रात में भी उसने अपने निशानात ज़रूर रखे हैं रोशनी के, चांद और सितारे, दुरुस्त। उसका फ़ज़ल जो है वो किसी ना किसी तरह से साथ साथ है। आमीन। ठीक है, तो और गहरी तारीक रातें जब होती है जिनमें चांद ना निकला हो या बादल छाए हुए हों, तो उसमें क्या होता है, वो जो है वो अगर हम देखें, जो यानी क्या कह सकते हैं उन्हें, जादूगरों की दुनिया या जो जादूगर वगैरह करते हैं, जादू की दुनिया है, उनके लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम और ज़बरदस्त रात होती है। उसमें बहुत से उनके फ़वाइद छुपे हुए होते हैं तारीक रातों में।
अमावस की रात। अमावस की रातें, जो चाँद की 21वीं की रात होती है उसे अमावस की रात कहा जाता है। तो उसमें उनके लिए बहुत से ज़रियात या मौक्कलात जो हैं वो बआसानी उन्हें मयस्सर होते हैं और उनके लिए काम करते हैं। उनके चिल्ले बहुत आसानी से पूरे हो जाते हैं। दुरुस्त। इस वजह से ये वही तारीकी को वहाँ पर रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं कि वहाँ तारीकी को खुदा जो है वो रोशनी से जुदा करता है। तो ये कौन-सी तारीकी है? ये वो जो सुबह के सितारे जो मिलकर गाने वाले थे, ये सुबह के सितारे हैं, मॉर्निंग स्टार्स हैं। ऑल दीज आर लूसीफरस, यानी सब रोशनी देने वाले हैं, इनमें तारीकी नहीं है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया में या कायनात में दो तरह के फरिश्तगान हम कैटेगराइज करते हैं। जी हाँ। जब फरिश्तों के बारे में इल्म की बात की जाती है तो उसमें दो तरह के फरिश्ते गिने जाते हैं। एक वो जो हैं वो पाक और नेक फरिश्तगान हैं जो खुदा की हुजूरी में रहते या खुदा के साथ हैं, और कुछ ऐसे हैं जो शैतान के साथ शामिल हो गए। वो पहले तो वो भी पाक ही थे, जी। लेकिन बाद में शैतान के साथ वो शामिल होने पर क्या है वो नापाक फरिश्तगान गिने जाते हैं, या दुरुस्त। गिराए गए फरिश्ते हम उनके लिए कॉमन लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो तारीकी है जिसको खुदा ने रोशनी से जुदा कर दिया, क्योंकि वो क्या है वो नेक फरिश्तों की जमात में भी शामिल होते हैं और उन पर भी शायद वो असरअंदाज होने वाले हो सकते थे, लेकिन खुदा ने उनको जुदा कर दिया। दुरुस्त। रोशनी को तारीकी से खुदा ने जुदा कर दिया। और वो जो गिराए गए फरिश्ते, हम उनके बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं और सब जो है वो नाजरीन भी जानते हैं कि वो क्यों गिराए गए। कि जब इब्लीस ने गुनाह कर लिया, या लूसीफर जिसे हम कहते हैं, शैतान जो बन गया, इब्लीस जो बन गया, उसने गुनाह कर लिया तो उसने अपने साथ कुछ फरिश्तगान को अपने साथ मिला लिया है। तो वो जब उसके साथ मिल गए हैं तो वो सब गिराए गए हैं, क्योंकि वो गुनाह में शरीक हो गए। तो जब गुनाह में शरीक हो गए उन्होंने शैतान के हाथ पर बैत कर ली है, दुरुस्त। इस वजह से तो वो सब गिराए गए हैं। जब वो जुदा हो गए हैं, रोशनी से अलग हो गए हैं, क्योंकि रोशनी ही ज़िंदगी है। दुरुस्त। और इसके लिए जब मैं दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करूं रोशनी के लिए, तो वो नूर है, और नूर ज़िंदगी है। आमीन। हकीकी नूर जो दुनिया में आने को था, उसमें आदमियों की ज़िंदगी थी। नूर में ज़िंदगी है, आमीन। लाइफ है, और लाइफ सस्टेन करती है, सस्टेनेबल लाइफ है, हमेशा रहने वाली चीज़ है। ये लाइफ ख़त्म नहीं होती है। सबसे पहली बात, लाइफ कभी ख़त्म नहीं होती, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र ज़रूर होती है। दुरुस्त। तो इस वजह से ये खुदा के पास कुदरत है कि वो जो सस्टेनेबल लाइफ है उसको क्या कर दे, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको डिमोलिश कर सकता है, उसको सीज कर सकता है, सीज टू एग्जिस्ट कर सकता है। यानी उसको वजूद से क्या कर सकता है, उसको बिल्कुल जो है वो ऐसी जगह पर भेज सकता है जिसका कोई वजूद ना हो। तो अब यहाँ पर ये है, खुदा क्या करता है, उनको अलग अलग कर देता है। रोशनी को तारीकी से, जिंदगी को मौत से अलग कर देता है एक तरह से। और फिर हम पैदाइश की किताब में जाते हैं, जब हम छठे बाब में आते हैं तो वहाँ पर भी खुदा के बेटों का जिक्र है, पैदाइश छठे बाब में। जी हाँ। तो वहाँ पर उनका कुछ और एक्शन नज़र आ रहा है। अब कायनात बन चुकी है, उसमें खुदा ने हर चीज़, ज़मीन को अलग कर लिया, पानी से निकाल लिया, फिर जो पानी ज़मीन के ऊपर है उसको समुंदरों की तरह उसने इकट्ठा कर दिया, अलग अलग जगहों पर वो सारी चीज़ें बन गई। आदम को उसने बनाया, फिर हव्वा है, फिर उसके बाद उनकी औलादें हैं, कायन और हाबिल पैदा होते हैं। वहाँ पर जो है वो शैतान जो है वो अमल पजीर है, उनसे गुनाह होता है, ये उसमें से बाग़ अदन से निकाले जाते हैं। हम इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं। दुरुस्त। फिर दुनिया बढ़ती चली जाती है, पहला कत्ल भी हो गया है कायन और हाबिल का। उसके बाद फिर क्या है, ये सब मामलात फिर जो है वो वहाँ पर भी देखिए, गिराए गए फरिश्ते ख़त्म नहीं हुए, खुदा ने उनको ख़त्म नहीं कर दिया अभी। उनको एक मखसूस वक्त के लिए क्या कर रखा है, खुदा ने ठहरा रखा है। अब वो ज़मीन पर आते जाते हैं, फरिश्तगान भी आ जा सकते हैं, और उनका आना जाना जो है उसको साइंसी ज़ुबान में क्या कहा जाता है, क्योंकि वो जो हैं वो ज़मीनी मखलूक़ात नहीं हैं। फरिश्ते चाहे वो गिराए गए भी हैं, वो ज़मीन की मखलूक़ात नहीं हैं। दुरुस्त। वो तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो है वो लिविंग क्रीचर्स या क्रीचर्स हैं। जी। तो जब वो इस ज़मीन पर आएंगे तो वो खला से आ रही हैं, इस वजह से वो खलाई मखलूक हैं।
सही। अब वो किस तरह से आती हैं, क्योंकि जब ज़मीन पर आती हैं तो उनको कोई ना कोई रास्ता मुयस्सर है तो वहाँ से आती हैं, और उस रास्ते को साइंसी ज़ुबान में पोर्टल कहा जाता है, दुरुस्त। टाइम ट्रैवलिंग वर्म होल्स कहा जाता है, टाइम वार्प्स कहा जाता है। ये मुख्तलिफ नाम हैं जो साइंसी ज़ुबान में दिए जाते हैं। तो इन सब के बारे में बाइबल मुक़द्दस बहुत वजाहत से बयान करती। दुनिया की और कोई किताब इतने हतमी अंदाज में इन चीज़ों पर बात नहीं कर सकती, बिल्कुल। ना ही करती है और ना ही करेगी। मैं ये भी कह रहा हूँ, बिल्कुल सही। बाकी तमाम तहज़ीब और सकाफ़त में इनके बारे में बहुत से शवाहिद मौजूद हैं जो हक़ाइक़ पर मबनी हैं। हम उन पर भी किसी वक्त जो है वो ज़रूर बात करेंगे। तो लेकिन जब वो आते हैं तो फिर कुछ वाक़यात रूनमा होते हैं, सही। और जब वो फ़रिश्तगान गिराए गए फ़रिश्तगान आते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो इस एनवायरनमेंट में आते हैं, और जब वो फ़रिश्तगान ज़मीन पर आते हैं जो गिराए गए हों या नेक फ़रिश्तगान, वो जब ज़मीन पर आते हैं तो पोर्टल्स का इस्तेमाल होता है। तो साइंस इस कोशिश में लगी है, मुख्तलिफ मज़ाहिब इस कोशिश में लगे हुए हैं, ठीक है, मुख्तलिफ मज़ाहिब इस कोशिश में लगे हुए थे और लगे हुए हैं। मैं मौजूदा दिन की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। तो वो लगे हुए हैं कि हमें वो पोर्टल्स का पता चल जाए, दुरुस्त। ताकि हम ट्रैवल करके वहाँ पर आसमान पर खला में आसानी से जा सकें बग़ैर किसी दिक्कत के। आसानियों की कोशिश में लगे हुए। सही। इन पर ये एक बहुत वसी मौजू है, हम इस पर मज़ीद बात भी करेंगे। बिल्कुल सही। अब जब वो आते हैं तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो खला का वो एनवायरनमेंट नहीं है, या जिस वो स्टार या प्लैनेट से आते हैं वहाँ का वो एनवायरनमेंट यहाँ पर नहीं है। तो जब फ़रिश्तगान की ही अभी मैं सिर्फ बात करूँगा, तो जब फ़रिश्ते आते हैं यहाँ पर तो यहाँ के एनवायरनमेंट में आकर उनकी बॉडी पर क्या है, थोड़ी चेंजेस आती हैं। और बाइबल मुक़द्दस में वजाहत से लिखा हुआ है कि जब फ़रिश्ते ज़मीन पर आए हैं, जिन जिन मकामात पर भी आए हैं, ज़्यादातर वो क्या हुए हैं, वो इंसानी शक्ल में आए हैं। दुरुस्त। और मर्दों की सूरत में लिखा गया उनको, औरतों की सूरत में तो कहीं लिखा भी नहीं गया। बाइबल मुक़द्दस में फ़रिश्तगान को मर्द हज़रात ही दिखाया गया है। दुरुस्त। तो मर्दों के रूप में आए हैं, तो वो बॉडी लेकर आते हैं, या बॉडी उनकी क्या है यहाँ पर आते ही डेवलप हो जाती है। ये कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं, उसके बारे में भी हम किसी वक्त डिस्कस करेंगे ज़रूर। जी, बिल्कुल। तो हम इन खलाई मखलूक़ात को फिर आसानी से समझ पाएंगे कि वो खलाई मखलूक़ात क्या है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। आज क्योंकि हमारे पास वक़्त की कमी है और ये मौज़ू बहुत वसी है और हम चाहेंगे कि आप पूरी डिटेल से हमें बयान करें, और हम वक़्त की कमी के बायस इस प्रोग्राम को यहीं पर रोकते हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सिस्टर। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको हमेशा की तरह दिलचस्प लगा होगा। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। हम अगले प्रोग्राम में इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना ख़्याल रखिए, देखते रहिए नाकाबिले यकीन।